नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा विषय रहने वाला है कि बागवानी फसलों के अधिक उत्पादन में कीटों का क्या महत्व है। तो चलिए इसी के बारे में बात करेंगे। अच्छे आकार और उच्च गुणवत्ता के फलों के लिए फूलों का सही जगह एवं सही समय पर और सही तरीके से परागण होना चाहिए। परागण से सिर्फ अच्छे फलों और अच्छे बीजों की ही प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ प्राप्त होने वाली बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अच्छे दामों पर आसानी से बिकने का सामर्थ्य रखती है। अगर एक सेब, उदाहरण के तौर पर अगर हम लें, अगर एक सेब मधुमक्खियों के द्वारा परागित होता है तो उसमें 10 बीजों का विकास भी होगा। इस प्रकार इन 10 बीजों के साथ पूरी तरह से निषेचित सेब यानी फर्टिलाइज्ड सेब का आकार अच्छा होगा, उसका साइज अच्छा होगा और इससे निर्यात के लिए आसानी से भेजा जा सकता है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए मधुमक्खियों का लगभग 21 बार परागण के लिए आना जाना पड़ता है। तो इससे हमें मधुमक्खियों की इम्पोर्टेंस या कितनी महत्व मधुमक्खियों का क्या है उसके बारे में पता चलता है। दोस्तों, इससे पहले मधुमक्खियों की बात करें, इससे पहले हम देख लें कि परागण असल में किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पुष्प के नर भाग यानी कि मेल पार्ट, नर भाग से परागकण मतलब पोलन ग्रेन स्थानांतरित होकर पुष्प के मादा भाग तक जाता है। इसी क्रिया को परागण कहते हैं। मेल पार्ट से पोलन ग्रेन चला जाता है फीमेल पार्ट के ऊपर, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। यह फलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आमतौर पर उगाए जाने वाले कई प्रकार के ऐसे फल हैं जिन्हें बाजार में बिक्री योग्य बनाने के लिए परागण की आवश्यकता होती है, वरना पर्याप्त परागण के अभाव में हजारों फूल लगने के बावजूद भी या तो फल छोटे रह जाते हैं या फिर फल ही नहीं लगते उसमें। जो परागण है वो दो तरह से होता है, ये जैविक या अजैविक। अजैविक परागण हवा द्वारा पूर्ण होता है, इसमें किसी भी जीव की भागीदारी नहीं होती, जबकि जैविक परागण जीव जंतुओं द्वारा परागकण के स्थानांतरण से होता है। यह परागकण का सबसे सामान्य रूप है और इसके द्वारा सभी फूलों वाले 3/4 पौधों को परागित किया जाता है। देखा जाए तो 95% से अधिक फूलों में परागण कीटों द्वारा, विशेष तौर पर मधुमक्खियों द्वारा किया जाता है। तो मधुमक्खियों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। परागण में क्या इंपॉर्टेंस है मधुमक्खियों की? मधुमक्खियों की प्रभावशीलता, उनकी अधिक संख्या, सामाजिक जीवन शैली और विभिन्न फूलों की व्यापक विविधता को परागित करने की क्षमता के कारण है। एक कॉलोनी में 20 से 80 हजार मधुमक्खियां हो सकती हैं और वे आमतौर पर पराग और नेक्टर इकट्ठा करते समय 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फूलों तक जा सकती हैं। अगर तब भी इन्हें भोजन यानी पराग और नेक्टर नहीं मिल रहा हो तो ये 8 किलोमीटर तक भी उड़ सकती हैं। एक सामान्य एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी, ये मधुमक्खी का नाम है, एक वैरायटी है मधुमक्खी की, जो इस नाम की ये मधुमक्खी है। मधुमक्खियों की जो कॉलोनी है एक वर्ष में लगभग 4 लाख उड़ानें भर सकती हैं। यही नहीं, प्रत्येक उड़ान में कम से कम 100 फूलों का दौरा कर सकती हैं। मधुमक्खियों के परागण की प्रभावशीलता किसी फूल की एक ही प्रजाति पर स्थिरता की वजह से और भी बढ़ जाती है। मतलब एक ही फूल पे परागकण उसी से इकट्ठा करेगी। स्काउट मधुमक्खियां कॉलोनी में उपस्थित दूसरी मधुमक्खियों से संवाद करती हैं, उनसे बात करती हैं कि किस फूल का दौरा उन्हें करना है। यहाँ तक कि उन्हें उस व्यक्तिगत फूल की सुगंध और नेक्टर का स्वाद भी उपलब्ध करवाती हैं। यह स्वाद शेष मधुमक्खियों को स्काउटिंग में लाभ प्रदान करता है। तो अभी बात कर लेंगे कि किसानों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी फसलों का अच्छा परागण सुनिश्चित करने के लिए कब और कितनी कॉलोनियों की आवश्यकता होगी। तो उससे बात करते हैं। फसलों में परागण के लिए लकड़ी के डब्बों की संख्या अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। तो आपको ये स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसको आप देखें। अलग अलग, जैसे सेब में 4 डब्बों की संख्या है। एवरेज, ये आपको एवरेज बता रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। एवरेज इतने डब्बों की जरूरत पड़ती है। सेब में 4, बादाम में 12, पानी में 2, ऐसे ये सारी फसलें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। और जैसे गोभी में 5 चाहिए, ये पर हेक्टेयर है, मतलब 2.5 एकड़ में इतने डब्बों की जरूरत होगी। तो चलिए अब बात कर लेंगे कि मधुमक्खियों की कॉलोनियां लगाने का समय क्या होगा। यह सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई फसल परागण के लिए तैयार हो जाती है, यानी पॉलिनेशन का टाइम आ जाता है, यानी उसमें फ्लावरिंग
शुरू हो जाती है, तो उस समय लकड़ी के बने डब्बों को उस तैयार फसल तक लाया जा सकता है। जब फसल में 5 से 10% तक फूल लग जाते हैं तब ही इनको वहां लाना चाहिए। अगर इनको पहले लाकर रख दिया जाता है तो हो सकता है कि मधुमक्खियां पराग और नेक्टर की तलाश में अन्य पौधों पर जा सकती हैं। मधुमक्खियां बहुत ही वफादार होती हैं। जब एक बार ये अन्य पौधों के फूलों से अपना भोजन लेना शुरू कर देती हैं, तो जब तक उन फूलों से भोजन मिलना कम या बंद नहीं हो जाता, ये वापस नहीं आती हैं। ऐसे हालात में उत्पादनकर्ता को चाहिए कि वो मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करें, जैसे कि रानी मधुमक्खी के कृत्रिम फेरोमोन अथवा नेसोनाव फेरोमोन के घटक हैं, जिनको वो छिड़काव में ला सकते हैं मधुमक्खियों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक था। नमस्कार। ना जो मीटिंग चलती सी मेरे को कई तरह ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣੇ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾ